एक छोटा सा कस्बा था। धूल भरी गलियां, मिट्टी के घर और शाम के वक्त तंदूर की खुशबू से भरी हवा। उसी कस्बे के कोने में एक बूढ़ा नानबाई रहता था। करीम नाम था उसका। लोग उसे करीम चाचा कहते थे। करीम चाचा की छोटी सी दुकान थी, टूटी दीवारें, पुराना तंदूर और एक छोटा सा लालटेन। सुबह सुबह जब लोग अपने काम पर निकलते तो उसके तंदूर से रोटियों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। लोग कहते, वाह, करीम की रोटी का जवाब नहीं। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि रोटियां बनाने वाला खुद भूखा रहता है। दिन भर वो दूसरों के लिए रोटियां सेकता, मगर जब शाम को दुकान बंद करता तो उसके पास बस कुछ ठंडी रोटियों के टुकड़े और एक खाली मिट्टी का प्याला रह जाता। कभी कभी तो वो बस पानी पीकर सो जाता। करीम चाचा की बीवी का देहांत बरसों पहले हो गया था। कोई औलाद नहीं थी। अकेलापन और गरीबी, बस यही उसका सहारा था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। वो कहता, भूख तो आती है बेटा, मगर अगर हाथ दूसरों को खिलाने में लगे हों तो खुद की भूख भी हल्की लगती है। कस्बे में गरीब बहुत थे, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, अनाथ बच्चे। करीम चाचा रोज तंदूर पर रोटियां बनाते और जो थोड़ी बचती उन्हें गरीबों में बांट देते। उसे किसी का शुक्रिया नहीं चाहिए होता था, बस ये देखकर सुकून मिलता कि कोई बच्चा भूखा नहीं सोया। लेकिन वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है। एक दिन कस्बे में काम धंधा ठप हो गया। लोगों के पास पैसे नहीं बचे। करीम चाचा की दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए। आटा खत्म होने लगा। लकड़ियां खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उस रात जब उसने आखिरी बार तंदूर जलाया तो उसके अंदर सिर्फ कुछ सूखी लकड़ियां थीं। करीम ने आटे की एक छोटी सी गोली बनाई, उसे बेलकर रोटी रखी। तभी तंदूर के अंदर से एक अजीब सी रोशनी उठी। पहले तो उसे लगा शायद आग की लपट है, मगर वो लपट नहीं थी। वो सोने जैसी चमकदार रोशनी थी जो धीरे धीरे तंदूर के अंदर घूम रही थी। करीम डर गया, पीछे हटा और बोला, अरे या खुदा, ये क्या माजरा है। उसी वक्त उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, ये तंदूर अब तेरी नेमत है करीम, हर रोटी में बरकत होगी। मगर याद रख, ये रोटियां बेचनी नहीं, बांटनी है। जो भूखा हो उसे दे देना, बस यही शर्त है। करीम ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ उसकी दुकान, जलता तंदूर और वो अजीब रोशनी जो अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी। वो सोच में पड़ गया, क्या सच में मैंने कोई आवाज सुनी या बस भूख की वजह से वहम हो गया। फिर भी उसने तंदूर से रोटी निकाली। जैसे ही उसने रोटी उठाई, उससे हल्की सी सोने जैसी खुशबू आई। रोटी चमक रही थी जैसे उस पर किसी ने रोशनी छिड़क दी हो। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है मालिक। अगली सुबह करीम ने वही रोटियां बनाई और मोहल्ले के गरीबों में बांट दी। जो भी रोटी खाता उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती। बच्चे हंसने लगते, बूढ़े दुआएं देते और औरतें कहती, आज तो करीम की रोटियों में जैसे खुद खुदा की रहमत उतर आई है। करीम खुश था, मगर मन में एक डर भी था कि अगर ये सच है तो मैं इसे संभाल पाऊंगा या नहीं। रात को फिर वही रोशनी आई, मगर इस बार वो और नरम थी, जैसे कोई मुस्कुराकर देख रहा हो। करीम ने कहा, मैं वादा करता हूं, इन रोटियों को सिर्फ भूखों को दूंगा। उस दिन के बाद से रोज तंदूर में रोटियां बनती और जो भी भूखा आता पेट भर के खाता। करीम खुद कम खाता, लेकिन दिल से सुकून महसूस करता। धीरे धीरे पूरे कस्बे में खबर फैल गई, करीम की रोटियां जादू जैसी हैं। लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ तो सिर्फ देखने के लिए आते कि कैसी रोटियां हैं जिनसे खुशबू आती है। करीम अब मशहूर हो चुका था, पर उसकी गरीबी वही थी। वो जो भी मिलता सब बांट देता। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी, लालच के बीज भी दिल में उगने लगे। एक व्यापारी ने कहा, चाचा, अगर ये रोटियां बेचो तो अमीर हो जाओगे, लोग सोने के भाव खरीदेंगे। करीम मुस्कुराया, बोला, भाई, ये रोटियां बेचने के लिए नहीं बनी, ये भूख मिटाने के लिए हैं। व्यापारी हंस पड़ा, भूख से क्या मिलेगा, सोना मिलेगा तो सब मिलेगा। करीम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में पहली बार सोने का ख्याल आया। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। तंदूर में आग सुलग रही थी और उसकी आंखों में सवाल, क्या मैं थोड़ा बेच दूं तो क्या बुरा होगा, आखिर मैं भी तो भूखा हूं। वो सोचता रहा और यही सोच उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। सुबह का वक्त था। करीम चचा ने तंदूर में आग जलाई, लेकिन आज दिल भारी था। कल रात जो ख्याल उसके मन में आया था, अगर मैं थोड़ी रोटियां बेच दूं तो, वो अब भी उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो तंदूर के पास बैठा सोच रहा था, मैं रोज दूसरों को खिलाता हूं पर खुद भूखा रहता हूं। अगर थोड़ी रोटियां बेच लूं
तो अपने लिए भी कुछ खरीद सकूं। आखिर मैं इंसान ही तो हूं। इतने में वही व्यापारी आया जो कल उसकी दुकान पर था। रऊफ नाम था उसका। रऊफ चालाक और लालची किस्म का आदमी था। वो बोला, चचा, मैंने सुना है तुम्हारी रोटियों में बरकत है, खुशबू है, और जो खाए वो तृप्त हो जाए। तो बताओ, अगर मैं एक रोटी के बदले सोने का सिक्का दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? करीम चचा का दिल एक पल को ठहर गया। सोने का सिक्का, जिसे उसने जिंदगी में कभी छुआ तक नहीं था। वो सोचने लगा, एक रोटी ही तो है, अगर मैं एक बेच दूं तो क्या होगा? उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन बस एक रोटी। रऊफ मुस्कुराया, सिक्का उसकी हथेली में रख दिया और रोटी लेकर चला गया। करीम ने पहली बार वो सिक्का हाथ में पकड़ा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट भी रहा था। वो बोला, या अल्लाह, मैंने तो बस एक बेची है, माफ करना अगर गलती हो गई। रात को जब उसने तंदूर जलाया तो पहले जैसी सोने की रोशनी नहीं आई, सिर्फ साधारण आग जल रही थी। वो बेचैन हो गया, तंदूर में झांका। रोटियां बनी, पर उनमें ना वो खुशबू थी, ना वो चमक। करीम घबरा गया। या खुदा, ये क्या हो गया? वो तंदूर के सामने बैठकर रोने लगा। लेकिन अगले दिन फिर लालच हावी हो गया। वो सोचने लगा, शायद मैं थक गया था, शायद आज फिर बरकत लौट आए। और उसने 2-3 रोटियां और बेच दीं। अब तंदूर की आग अजीब तरह से बुझने लगी थी। धुआं काला पड़ गया था, जैसे कोई नाराज हो। शाम को रऊफ आया और बोला, चचा, मैंने तुम्हारी रोटी खाई तो मेरा कारोबार दुगना हो गया। अब तुम जितनी रोटियां बेचो मैं सब खरीद लूंगा, सोने के भाव पर। करीम के दिल में फिर हलचल मच गई। उसे याद था वो आवाज, वो बात। रोटियां बांटना, बेचना नहीं। लेकिन इस बार उसकी भूख, उसकी गरीबी और वो चमकता सोना, सब कुछ उसके ईमान से भारी पड़ गया। उसने रोटियां रऊफ को बेच दीं, एक एक करके, दर्जनों रोटियां। कस्बे के लोग अब आते तो उसे रोटी नहीं मिलती। गरीब दरवाजे पर खड़े रहते, मगर करीम कहता, आज रोटियां खत्म हो गईं बेटा, कल आना। धीरे धीरे उसकी दुकान बदलने लगी। पुराना तंदूर नया बन गया, टूटी दीवारों पर रंग चढ़ गया। अब वहां एक चमकदार तख्ती लगी थी, करीम बेकरी, सोने की रोटियां। लोग हैरान थे। जिसने कभी अपने लिए नया कपड़ा नहीं खरीदा, वो अब रेशमी कुर्ते पहनने लगा था। जिसके घर अंधेरा रहता था, वहां अब लालटेनें जल रही थीं। लेकिन उसके अंदर अब वो सुकून नहीं था। हर रात जब वो सोने की कोशिश करता तो उसे तंदूर की पुरानी चमक याद आती। वो आवाज गूंजती, नेमत बेची नहीं जाती, बांटी जाती है। एक दिन रऊफ आया और बोला, चचा, आज तो अजीब बात हो गई। रोटियां वैसी नहीं रहीं, उनमें न खुशबू है न स्वाद, लोग शिकायत कर रहे हैं। करीम ने झट तंदूर की तरफ देखा। वो बुझा हुआ था। उसने लकड़ियां डालीं, पर आग नहीं जली, जैसे तंदूर ने भी उससे मुंह मोड़ लिया हो। करीम के हाथ कांपने लगे। वो घबरा कर बोला, या खुदा, मैंने तेरी नियामत बेच दी, मैं गुनहगार हूं। उसने तंदूर में झांका और अचानक तंदूर से राख उड़कर उसके चेहरे पर आ गिरी। सारी दुकान राख से भर गई। सोने के सिक्के जमीन पर बिखर गए, लेकिन जैसे राख में बदल गए हों। करीम चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद न तंदूर जला, न करीम की दुकान में रोटी बनी। लोग कहते हैं, जब कोई बहुत लालच करता है तो बरकत रूठ जाती है, और जब बरकत चली जाए तो फिर अमीरी भी फटी झोली जैसी लगती है। करीम अब फिर से वही गरीब नानबाई बन गया, मगर इस बार उसके दिल में एक और भूख थी, पछतावे की। वो हर रात तंदूर के पास बैठकर कहता, मालिक, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी तेरी नियामत नहीं बेचूंगा, बस एक बार फिर मुझे वो बरकत लौटा दे। मगर अब तंदूर खामोश रहता। उसकी ठंडी दीवारों पर बस राख जमी थी। करीम की आंखों में आंसू, दिल में सन्नाटा, और जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। रात बहुत ठंडी थी। करीम चचा अपनी दुकान के बाहर बैठा था। तंदूर अब राख बन चुका था। वो राख जिसमें कभी बरकत की आग जलती थी, अब बस खामोशी थी। करीम की आंखें सूज चुकी थी, चेहरा थका हुआ था और दिल में सिर्फ पछतावा। हर दिन वही हाल। सुबह दुकान खोलता, तंदूर को देखता और फिर चुपचाप बैठा रहता। अब उसके पास न आटा बचा था, न उम्मीद। कस्बे के लोग जो कभी उसके पास दुआएं लेने आते थे, अब उसे देखकर कहते,
देखो, जो नेमत को बेच दे उसका यही अंजाम होता है। करीम किसी को कुछ नहीं कहता था। वो बस तंदूर को सहलाकर बोलता, तू फिर जल जा बेटा, मैं अब किसी से कुछ नहीं चाहता, बस भूखों को खिलाना चाहता हूं। लेकिन तंदूर खामोश था, जैसे नाराज बच्चा जो अब मां की बात नहीं सुनता। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था, करीम दुकान के बाहर बैठा था। इतने में एक छोटा सा बच्चा वहां आया, कमजोर, फटे कपड़े और चेहरे पर धूल। वो बोला, चाचा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, रोटी मिलेगी क्या? करीम का दिल कांप गया। वो उठा, दुकान में गया। काफी देर तक ढूंढता रहा। बस एक सूखा टुकड़ा मिला जो शायद कल का बचा हुआ था। उसने वो टुकड़ा बच्चे के हाथ में रखा और कहा, बेटा, बस यही बचा है, इसे खा ले, मेरे पास और कुछ नहीं। बच्चे ने वो रोटी ऐसे खाई जैसे कोई सोना खा रहा हो। हर कौर के साथ उसकी आंखों में चमक बढ़ती गई। करीम उसे देखता रहा। वो मुस्कुराया और बहुत दिनों बाद उसके दिल को सुकून मिला। जैसे ही बच्चे ने आखिरी टुकड़ा खाया, तंदूर से हल्की सी रोशनी झलकी। करीम चौंक गया। वो दौड़ा तंदूर के पास गया। वो रोशनी वही थी, वही पुरानी सोने जैसी चमक, लेकिन इस बार और भी नरम और प्यारी। तंदूर से एक धीमी आवाज आई, करीम, तूने आज फिर बांटा है बिना किसी लालच के। नेमत लौट आई है, मगर इस बार तेरे दिल में। करीम की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो घुटनों के बल बैठ गया, हाथ उठाए और बोला, मालिक, मैं अब समझ गया हूं। सोना रोटियों में नहीं था, वो तो इंसानियत में था। जब किसी भूखे को खिलाता हूं तो वही असली दौलत है। तंदूर की रोशनी अब पूरी दुकान में फैल चुकी थी, लेकिन इस बार रोटियां सोने जैसी नहीं थीं। साधारण रोटियां थीं, पर उनमें वही पुरानी खुशबू थी, प्यार, रहमत और सुकून की। करीम फिर से पहले जैसा बन गया, सादा, मुस्कुराता हुआ नानबाई। लेकिन अब फर्क ये था कि उसकी दुकान के बाहर एक तख्ती लटकी थी, रोटियां मुफ्त हैं, जो भूखा है खा ले। लोग फिर आने लगे, गरीब, अमीर, बच्चे, बूढ़े, सब। हर कोई जब करीम की रोटी खाता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती, जैसे पेट नहीं, दिल भर जाता हो। रऊफ भी एक दिन वहां आया, टूटा हुआ, परेशान। उसका सारा सोना किसी धोखे में चला गया था। उसने शर्म से सिर झुका लिया और बोला, चाचा, मुझसे भी गलती हुई, मैं भी लालच में अंधा हो गया। करीम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से होती है, मगर जब इंसान अपनी गलती मान ले तो खुदा माफ कर देता है। उसने उसे एक रोटी दी, साधारण रोटी, लेकिन उस पर बरकत का हाथ था। रऊफ ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोला, चाचा, ये रोटी तो सच में सोने से कीमती है। करीम ने हंसते हुए कहा, अब तूने भी सच्ची दौलत पहचान ली, वो जो पेट नहीं, दिल भर दे। धीरे धीरे करीम की दुकान फिर से मशहूर हो गई, लेकिन अब कोई उसे सोने की रोटी की दुकान नहीं कहता था। लोग उसे कहते थे, बरकत वाली रोटियां। और वो बच्चा जो पहली बार उसके पास आया था, अब हर दिन आता, रोटियां बांटने में मदद करता। करीम उसे अपने बेटे की तरह मानता था। समय बीतता गया, करीम बूढ़ा हो गया, मगर उसका तंदूर अब हमेशा जलता रहता। हर रात जब वो तंदूर के पास बैठता, रोटियों की खुशबू के साथ वो मुस्कुराकर कहता, नेमत बेचने से नहीं, बांटने से बढ़ती है। और सच भी यही था। कस्बे के हर दिल में अब उस बूढ़े नानबाई की कहानी बस चुकी थी। सोने की रोटी, जो कभी सोने की नहीं थी, वो तो इंसानियत की रोटी थी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल वंस अपॉन अ जिंदगी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।